मुर्तज़ा साहब, जहाँ तक बात हो रही है शराइत के हवाले से, उन शराइत पे मिज़ल जो टेक्नोलॉजी की रेंज है उसको पे भी कंप्रोमाइज़ ना करने का इंदिया जो है वो बाकायदा तौर पे ईरान ने दे दिया। और जो खत्ते के अंदर प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उससे भी हाथ उठा लिया कि हमारा जो है कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। लेकिन जो यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से मंजरनामा है, किस हद तक ईरान इस बात पे माइल है कि इसकी हद को कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। देखिए, जो बुनियादी खबर है वो अभी तक ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से मंजर आम पर नहीं आई है। अब्बास अरागची साहब और अली लारिजानी साहब, जिनके बारे में अफवाहें भी चल रही थी कि उनको जो है जानशीन मुकर्रर कर दिया गया है सैयद अली खामेनेई का, और मैं समझता हूं कि एक तो मीडिया की जानिबदाराना पॉलिसी, गरबी मीडिया की, और फिर दूसरा मालूमात का ना होना। देखिए, सैयद अली खामेनेई वली फ़क़ीह हैं, वो अपना जानशीन किसी वली फ़क़ीह को लाएंगे जो इस्लामिक कवानीन के अलिफ से लेकर ये तक तमाम कवायद को जानता हो। अली लारिजानी साहब उनके मोतमिद खास हैं, लेकिन उनके नायब नहीं हो सकते हैं। पहला मसला यहाँ हल कीजिए। दूसरा, मिसाइल टेक्नोलॉजी, यूरेनियम की अफजूदगी, ये सारे मामला ज़ीर बहस आ सकते हैं, लेकिन एक तरीके से जहां पर ईरान को ये महसूस हो कि उसकी सोवरेनिटी की जमानत है। देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी को किसी भी तौर वो कम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जब तक इसराइल इस खित्ते में है, ईरान का महफूज रहना इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं है। एक ऑप्शन उन्होंने दिया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल से मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके मुताबिक दो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। पहला ये कि अगर अमेरिका चाहे तो हम यूरेनियम की अफजूदगी को कम करने पर बात कर सकते हैं, पहला। दूसरा, जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसके एक हिस्से को, पूरा नहीं, उतना हिस्सा हम बतौर सालिस रशिया के पास रखवा सकते हैं कि जितने हिस्से को भिजवाने के बाद अमेरिका और जो यूरोपियन पावर्स हैं उनको ये इत्मीनान हो जाए कि अब ईरान जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल नहीं कर सकता है। तो ये दो चीजें हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि भाई, ये जो ऑयल की ट्रेड है इसके अंदर ईरान भी, हमारे अमेरिका भी हमारे साथ शरीक हो सकता है। हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे दरवाजे बंद नहीं है। और अब्बास अरागची साहब का बयान मौजूद है कि अमेरिका की आवाम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये जो पॉलिसीज हैं अमेरिकन जो हुकूमत की, इससे हमारी दुश्मनी है, इससे हमें मसला है। अमेरिका मुर्दाबाद, यानी उनकी पॉलिसीज मुर्दाबाद, उनकी जो कॉलोनियल सिस्टम, कॉलोनियल जो अप्रोच है वो मुर्दाबाद है। ये चीजें हैं जिनके ऊपर बातचीत हो सकती है। तीन चीजें हैं, एनरिच जो यूरेनियम है उसके एक हिस्से को रशिया तक भेजा जा सकता है, दूसरी जो है वो एनरिचमेंट लेवल को कम किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी मैं अली लारिजानी का ही स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो एनरिचमेंट लेवल हम नीचे लाएंगे, इसका जो खुमियाजा होगा या इसका जो खसारा होगा वो अमेरिका को हमें पे करना होगा। अच्छा। और इनके बदले ईरान ये डिमांड कर रहा है। देखिए, मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूं, जब रूहानी साहब के जमाने में ये जेसीपीओ के मामला चल रहे थे तो ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर यह शर्त लेके बैठा था कि हम इनरिचमेंट लेवल को खत्म कर देंगे और ये जो यूरेनियम अफजूदा है किसी हद तक इसको भी हम हवाले कर देंगे किसी भी मुल्क के, लेकिन इसके बदले हम पर से कुछ सैंक्शंस हटाई जाएं। अब ईरान इस लेवल पे खड़ा हुआ है, हालांकि अमेरिका ईरान के मुंह पर आके खड़ा हुआ है तमाम तर जंगी आराइश के साथ, फिर भी ईरान ये कह रहा है कि अब अगर कोई करारदाद होगी तो वो तमाम सैंक्शंस लिफ्ट होने के बाद अमली होगी हमारी तरफ से। लेकिन मुर्तज़ा साहब आगे बढ़ने से पहले ये बताइए, आपने रूहानी साहब का तज़किरा किया, रूहानी साहब के दौर के अंदर जब बात हो रही थी तो तब ये कितने केजी था और इसके अफजूदा होने की शरह कितनी थी? अब ये कितने केजी है और इसके अफजूदा होने की शरह 60% है? देखिए, अभी उस वक्त ये इब्तिदाई मराहिल में था, इसलिए इतना हसास भी नहीं था, ना ही इस पे अमेरिका इतनी बात करता था, इसलिए वो भी राजी थे कि इसको हम यहीं रोक देंगे और इसको हम कंडम भी कर देंगे, इसको हम फ्रीज भी कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं था। अभी इसकी तादाद जो इसराइल के साथ 12 रोजा जंग थी उससे पहले तक इसकी तादाद 405 किलोग्राम थी। और अभी इसराइली एक न्यूज़पेपर और अमेरिकन न्यूज़पेपर ने क्लेम किया है कि 12 रोजा जंग के बाद, हालांकि ट्रंप एक तरफ ये दावे कर रहे हैं कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जड़ से खत्म कर दिया है, और दूसरी तरफ उनके न्यूज़पेपर ये दावे कर रहे हैं, उनके रिसर्च जो इदारे हैं, उनके थिंक टैंक्स, वो ये कह रहे हैं कि 405 किलो से बढ़कर 449.5 किलो हो गई है यूरेनियम की मिकदार। और एक दूसरी मजे की बात बताता हूं, बात काट के एक दूसरी मजे की बात बताता हूं आपको, जिस तरह से हमारे यहाँ 78 साल से हम तारीख के शदीद तरीन और खतरनाक तरीन और बहरानी तरीन मोड़ से गुजर रहे हैं, इसी तरह से ट्रंप साहब के यहाँ भी पिछले अमेरिका में भी पिछले कई सालों से ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी एक हफ्ते रह गई है बस ईरान एटम बम बनाने से सिर्फ एक हफ्ते दूर है। कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, ये सिर्फ इनका खोखला नारा है। मेरी ये बात याद रखिएगा, एटमी टेक्नोलॉजी का इशू ही नहीं है। मैं पिछले दिनों भी कह चुका हूं कि ट्रंप साहब
सऊदी अरब से जो है वो ये न्यूक्लियर डील करने जा रहे हैं, तो सवाल यह है कि ट्रंप के जेर निगरानी होने वाली न्यूक्लियर डील सऊदी अरब के साथ हलाल कैसे हो गई, और ईरान अगर इंडिपेंडेंटली कुछ काम करना चाह रहा है आईएईए के तमाम कवानीन को मद्देनजर रखते हुए, तो ये हराम कैसे हो गई। तो ये मसला ही नहीं है। मसला सबसे बड़ा ये है कि ईरान इस रीजन के अंदर वाहिद एक मुल्क है जो अमेरिका को मुंह के सामने खड़े होकर जवाब देने की सलाहियत रखता है, अपने तमाम फैसले आजाद और खुद मुख्ताराना सलाहियत में लेने की सलाहियत रखता है। तो इस वजह से अमेरिका को यह खतरा लाहक हो गया है कि इस रीजन के दीगर ममालिक के लिए भी ईरान जो है वो एक नमूना, एक आइडियल न बन जाए, हमारे लिए दूसरे ममालिक की तरफ से भी मुजाहिमत का सामना न करना पड़े। इस वजह से मुर्तजा साहब आपका इसके ऊपर स्टांस लेना चाहूंगा कि मुझे देखिए, थैंक यू, मुझे कुछ जवाब देने हैं जो मैं ज्यादा जरूरी समझता हूँ। देखिए, पहला जवाब, इकोनॉमिक जो क्राइसिस है ईरान के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान में बिल्कुल चिली मॉडल को कॉपी किया जा रहा है। जो 60s में अमेरिका ने चिली के अंदर कारनामे अंजाम दिए थे वहां के रिजीम चेंज करने के लिए, सेम वही कॉपी किया जा रहा है। तफसील में नहीं जाऊंगा, फर्क सिर्फ यह है कि चिली के अंदर मिलिट्री जो है उनकी, या मिलिट्री फोर्सेस जो है वो बिक गई थी, बगावत हो गई थी। ईरान के अंदर फर्क यह है कि यहाँ की मिलिट्री फोर्सेस अपने मुल्क के साथ कमिटेड है, कुर्बानी देने वाली हैं, और ये उन्होंने साबित भी किया है। पहली बात ये होगा, लाजिम बात है, एक बड़ा मुल्क है, उसका नफूज है, उसके लोग हैं, उसका हाथ है, तो वो ये तो होगा, ये हो रहा है, और इकोनॉमिक वाकई इकोनॉमिक कंडीशन सख्त है और ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, मुझे बोलने दीजिएगा, मुकावमती तहरीकों की जहां तक इन्होंने बात की, जो रेजिस्टेंस मूवमेंट उन्होंने साथ नहीं दिया, उनको खत्म कर दिया, उनको हल्का कर दिया, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। 12 रोजा जब जंग हुई अमेरिका और इसराइल और ईरान के दरमियान, जब उसकी इसराइल की पुष्ट पे पूरे नेटो ने खड़े होकर लड़ा, तो जिन प्रोजेक्टाइल्स को ये हल्का बता रहे हैं, उन्हीं प्रोजेक्टाइल्स के खौफ से इसराइल इस वक्त अमेरिका के पीछे लगा हुआ है कि किसी तरह से, मैं इसराइल के बयानात कोट कर सकता हूं नाम ले के, किन किन अखबारों ने और किन किन इसराइल के जिम्मेदारों ने यह बयान दिए कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम से ज्यादा खतरनाक है। पहली दलील। दूसरी दलील, ये जो अगर ईरान अपनी तरफ से चला रहा होता तो 12 रोजा जंग के अंदर, ये जो 12 रोजा जंग हुई थी, इनके अंदर यमन खड़े होके, यमन तो अभी भी सालिम है ना, इन्हीं 12 रोजा जंग के बाद अमेरिका ने जब यमन के साथ एक मस्ती करने की कोशिश की, तो ट्रूमैन के ऊपर जो बमबारी की यमन ने, 4 दिन के अंदर अंदर अमेरिका ने यमन के साथ मामला किए कि तुम्हारा मामला इसराइल से, हम तुम्हें नहीं छेड़ते हैं। तो यहां से ये बात साबित हो गई कि ये मुकाविमती तहरीक है, जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है, ये आजाद है। ईरान ने इनको पाबंद नहीं किया कि कोई हमें मारेगा तो तुम मारोगे, वरना अगर ये बात होती तो 12 रोजा इसराइल और ईरान की जंग के अंदर ये सबसे पहले खड़े होते। तीसरा, चाइना की हेल्प की बात आ गई और रशिया की हेल्प की बात आ गई। इन 8 महीनों के अंदर 78 मिलिट्री कार्गो प्लेन्स आए हैं। यकीनन उन मिलिट्री कार्गो प्लेन्स के अंदर कोई टेस्ला की कारें तो नहीं आई होंगी, या BYD की कारें तो नहीं आई होंगी। उनके अंदर जो इनकी कमियां हैं एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से, उन्हीं के ऊपर काम हुआ होगा, वही चीजें आई होंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, जो इंटरनल एक रिपोर्ट है, वो बता रहा हूं आपको, जो ओपन सीक्रेट है अभी तो। अब देखिए, जो चाइना ने पाकिस्तान को जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, जिस तरह से उनकी हेल्प की थी, उससे ज्यादा वसीतर और गुस्तरतर सिस्टम चाइना जो है वो इस वक्त ईरान को दे रहा है। और जितनी खलीज में या इतराफ में अमरीकी जो बहरी बेड़े मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी लोकेशंस, उनके मामला तमाम उनको अरसाल कर रहा है। और जीपीएस के जरिए जो मिसाइल अपनी लोकेशंस को टारगेट करते थे, खतरा यह था कि जीपीएस के जरिए इस लोकेशन टारगेट करने को, यानी इसमें खलल पैदा किया जा सकता है। लिहाजा ईरान इस वक्त मुकम्मल इन्हिसार कर रहा है चाइना की वीडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें वो हैं जो अमेरिका को मालूम है, और इसी वजह से अमेरिका ने अपना हाथ पीछे रखा हुआ है। अगर ये तमाम चीजें ना होती, अमेरिका घबराता नहीं, तो अब तक काम कर चुका होता। और दूसरे नंबर पे अमेरिका, तब मैं ये जुमला एक चैनल पर और भी कह चुका हूं और आप भी कह रहा हूं, अमेरिका तब तक ईरान पे हमला नहीं करेगा जब तक ईरान इंटरनली डिस्टर्ब नहीं होगा, जब तक ईरान में दाखिली फसादात नहीं होंगे, ईरान की हालत दाखिली तौर पर ठीक है, अमेरिका कभी हमला नहीं करेगा। मुर्तज़ा साहब, मेरा एक सवाल आपसे है मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से और उसके ज़खायर के हवाले से। बैनुल अक़वामी मीडिया पे और बिलख़ुसूस मग़रबी मीडिया पे ये शोर मचाया जाता रहा, और जिस हद तक ये बात अगर यूरेनियम की अफजूदगी की शर्त थी तो वो अमेरिका की थी, अगर बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज की बात थी तो वो इजराइल की थी। इजराइल में ये ज़्यादातर खदशात पाए जाते रहे कि इस 12 रोज़ा जंग के बाद का जो अरसा है उसमें इन्होंने ज़ख़ीरा इस हद तक कर लिया है कि हज़ारों मिसाइल जो है वो दोबारा से बना लिए गए। अब इसको कयासा रैयन कहा जा सकता है, या इसको ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दी गई खबर कहा जा सकता है? देखिए, एक बात मुझे जवाब के तौर पर मेरे जो मोहतरम कुलीग हैं उनकी खिदमत में और अपने सुनने वालों की खिदमत में लाजमी अर्ज करनी। जी जी।
देखिए, हुजूर ने फरमाया कि 12 रोजा जंग से पहले तो किसी किस्म का कोई एक फसादी मामला या शोरिश बर्पा नहीं हुई थी ईरान में, और लोग साथ थे। हम्म। 12 रोजा जंग के अंदर ये बात साबित हुई कि मैदानी जंग के अंदर इसराइल या अमेरिका बराह रास्त ईरान से मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं कर सकते हैं। भाई, ये इसराइल था जिसने इल्तिमास की कि सीज फायर किया जाए, ईरान नहीं था। ईरान तो जंग को फरसाइशी यानी थका देने वाली और तुलानी जंग को तुलानी करने के मूड में था। ये इसराइल था जिसने 12वें दिन अमेरिका से इल्तिमास की कि हमारे प्रोजेक्टाइल खत्म हो गए हैं जिनसे हम दिफा कर रहे हैं, आपका थाड, हमारे आयरन डोम, फैल्कन डेविड और यार ये सारे सिस्टम जवाब दे गए, काम नहीं कर रहे हैं। लिहाजा जब तक हमारे पास पीछे से स्टोक नहीं आ जाता है, आप सीज फायर करवाएं, खुदा का वास्ता हमें बचाएं जिस खुदा को आप मानते हैं। तो ट्रंप साहब ने दुनिया की दीगर पावर्स के साथ मिलकर इस आतिशबस की बात की, सीज फायर की बात की। तो ईरान ने उस सीज फायर के उसको यानी उनके जो कॉल थे उसको रिजेक्ट करके एक आखिरी स्ट्राइक किया। उसके बाद फिर ईरान ने कहा कि मैंने अपना बदला ले लिया, अब हो सकती है सीज फायर पर बात। तो वो मैदानी जंग के अंदर हार चुके थे। मेरी दलील ये है कि वो मैदानी जंग में हारने की वजह से बराह रास्त दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ईरान के अंदर भरपूर, ये जो पिछले दिनों खलफशार हुआ इसको आप छोटा नहीं समझें, ये एक किस्म का कू था, इसमें नाकाम हुए। तो अभी भी यही कोशिश है कि ईरान को अंदरूनी तौर पर। ठीक, मुर्तजा साहब इस पे आपका जवाब आ गया। सिर्फ मुझे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से बता दें, मेरे पास लास्ट मिनट में ब्रेक के ऊपर। देखिए, मैं बताता हूं आपको ईरान ने जो आखिरी में मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था इसराइल के ऊपर, वो फत्ताह 2 और खुर्रमशेर 2 था। अब खुर्रमशेर 2 और फत्ताह 2 से आगे निकलकर बात खुर्रमशेर 4 और फत्ताह 4 के बारे में के ऊपर आ गई है। और ये कयासाराइयां नहीं है, हकीकत है कि इसकी तखरीबकारी भी उससे डबल है, इसकी स्पीड भी उससे डबल है। और एक किबला की बात को मैं एंडोर्स करता हूं मेरे मोहतरम कुलीग की, कि ये बात भी चल रही है सराउंडिंग में कि हो सकता है रशिया ने ओशनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी इनको मुंतकिल की हो, जो खुर्रमशेर 4 में हो सकता है इस्तेमाल की गई हो। तो ये चीजें डेटरेंस हैं। जब तक ये चीजें इनकी ईरान के पास मौजूद हैं, अमेरिका को ये बात पता है कि उसके इस खित्ते के अंदर इस वक्त भी 26,000 फौजी अमेरिका के मौजूद हैं और चाइनीज सैटेलाइट के जरिए तमाम पोजीशंस को लॉक कर दिया गया। मैं डेली ईरान की मीडिया के ऊपर सारी तस्वीरें देख रहा होता हूं जो चाइना इनको इरसाल करता है। फलां जगह पे अमेरिका के इतने जंगी जहाज खड़े हैं, फलां जगह पे इतने जंगी जहाज, फलां जगह बहरी बेड़ा खड़ा हुआ है। और अभी मैं आपको रिसेंट बता रहा हूं, आज की जो मूवमेंट है, ये अभी तक नशर नहीं हुई है शायद मीडिया के ऊपर, ईरान ने अपने तमाम मिसाइल सिस्टम्स को इराकी बॉर्डर और खलीज के सवाहिल की तरफ मूव कर दिया है कि अगर जुमेरात को ये बात फाइनल नहीं हुई कि मुज़ाकरात कंफर्म हो गए हैं और ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, इसके बाद भी हमें जब तक यकीन ना हो कि इस अमेरिका जहां से बेक हो रहा है, हम अपने मिसाइल्स को लगा के मिसाइल टेक्नोलॉजी अपनी दिफाई जो अहदाफ की तरफ मुंतकिल कर दी गई है और बुरे से बुरे मंजरनामे के लिए भी तैयारी। बहुत शुक्रिया।